विकास कुछ नहीं है, सिर्फ विनाश है। अभी महंगाई बात करेंगे तो राम मंदिर, अभी काम इनको कहें कि नौकरी बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा और क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। इनसे पूछो कितने नौकरी दिए, मांगे बहुत बड़ी महंगाई पर आपकी मोदी सरकार कहाँ महंगाई गई? कहाँ गए अच्छे दिन हमारे? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? कौन सवाल पूछेगा? किसको भटका रखे सारे हिंदू को? और जिस दिन हिंदू भाई समझ में आ गया उस दिन मोदी जी खतरे में आ जाएंगे। गरीबों को भी माना जा रहा है कि गरीबों को भी विकास होगा बोल रहा है। देखिए, ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। चलो ठीक है, इनने मुद्दा खत्म किया, हम मानते हैं कि आपने मंदिर बना लिया, कोई बुराई नहीं। मस्जिद वालों को एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या के अंदर ही बन रही है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए भी जगह दी गई है। लेकिन अगर आप मंदिर को विकास से जोड़ के देखते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख या जो भी इस तरह को सोचता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। क्या विकास हो गया? 81 करोड़ लोग, 81 करोड़ जो खुद गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट है, इसमें लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है। फ्री राशन कब देना पड़ता है? आप मान सम्मान गिरा के कब खाते हो, किसी से कब मांगते हो? जब आप खाने में सक्षम नहीं है, कोई ना कोई कमी, आप अपने घर परिवार का पेट नहीं भर पा रहे। ये 80 करोड़ लोगों को, करोड़ नहीं 24 करोड़ 30 लाख आदमी इन्होंने 2010 से अब तक निकाल दिए गरीबी रेखा से नहीं बाहर, और अभी 81 करोड़ है, तो कितने गरीब थे हमारे देश में? तो आप देखिए, आंकड़े देखिए, आप इतने मान के चलिए जिस देश के, अब आप इसको विकसित राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, आप कहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ रही है। कौन सी जीडीपी बढ़ रही है? कैसी जीडीपी बढ़ रही है? आपने जो कांग्रेस के टाइम पे 14 से पहले जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, आज हम सुन रहे हैं कि 400 करोड़ लाख का कर्ज हो चुका है। ये विकास है हमारा। हम लोग अपने आपस की बातें नहीं करना चाहते, अपने हक अधिकारों की बातें नहीं करना चाहते, हम बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं। बड़े बड़े लीडरों के छोटे छोटे लालच में हम उनसे चिपके हुए हैं। लीडर हमारा हो, आपका हो, किसी भी पार्टी का हो, आप किसी भी पार्टी से जुड़े, उसकी गलत नीतियों का हमेशा विरोध करें, और जब भी देश को अपन विकसित देश और विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकते हैं। जय भीम, जय भारत। जो मुस्लिम है वो अपने धर्म की इबादत करते थे, बाकी धर्म भी वो अपने अपने धर्मों की इबादत करते थे। धर्म कोई मुद्दा नहीं देश के लिए। देश को चाहिए विकास, डेवलपमेंट। आज हमारे लोग यहाँ अच्छे, इतने जो नेता है, जो, चलो हम आपकी कोई इमेज नहीं है अभी, जो नेता है जिसके पास धन दौलत है दुनिया भर की, वो अपने बच्चों को विदेश क्यों पढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए? आप अपने बच्चों को देश का खाते हो, देश का पीते हो, देश को लूटते भी हो, और फिर विदेश भाग जाते हो, बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हो। अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं सुधारना चाहते? उनको इतना सक्षम क्यों नहीं बनाना चाहते कि हम, हमारे यहाँ के युवा यहीं पढ़े और यहीं से सशक्त बने और बाकी लोगों को सशक्त बनाए? बस, मैं इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी के पास बहुत टाइम है अयोध्या जाने के लिए। ये मणिपुर क्या हिंदुस्तान में ही है? मणिपुर हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि मोदी जी 8 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं? उनसे पूछा जाना कि भाई तुम अयोध्या तो दिन में 4 बार चक्कर मारे आते हो भगवान राम के पास, पर मणिपुर क्यों नहीं जाते? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? या तो मेरी सोच है, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन से कि मणिपुर मेरे ख्याल से विदेश में है और मोदी जी इसलिए नहीं जा रहे। अब जाना चाहिए भाई। देखो, वहाँ अभी तक राहुल भी गए और वहाँ की हालात अब भी बहुत खराब है, अब भी हालत खराब है वहाँ की मणिपुर की हालत। पर मोदी जी के पास और इनके जितने भी मंत्री हैं, एक लफ्ज नहीं है कि मणिपुर पर बोल सके भाई। और ऐसे ही वो, हाँ भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धर्म को है ना राजनीति से अलग कर दो। धर्म में मंदिर बना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं भाई मंदिर बना, पर मंदिर के साथ कुछ तरक्की भी होनी चाहिए। किसने बनाया है? एक तो मीडिया ने, आप लोगों ने सबसे, मैं आपकी नहीं कह रहा, एक मिनट, किसी भी चैनल को डालो राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, राम मंदिर के अलावा हिंदुस्तान में कुछ नहीं है क्या? गरीबी भुखमरी खत्म हो गई। आज कोई भी चैनल, आज कोई भी न्यूज सिवाय राम मंदिर का कुछ दिखा रही है? पहले मुझे मेरी सवाल का जवाब दो। अब मैं अपना मोबाइल खोल के दिखा रहा हूँ, जौन सा भी चैनल होगा सारे राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। बीजेपी कह रहा है क्योंकि विकास वहीं से शुरू होगा। मांगने के लिए बैठा ले, कटोरा लेके बैठेंगे, कटोरा लेके बैठेंगे। नहीं, आप बताइए, राम मंदिर कंप्लीट हुआ है? कंप्लीट हुआ है? फिर तो उद्घाटन क्यों हो रहा है? उसका उद्घाटन क्यों हो रहा है? राम मंदिर 4, आप घर में कोई चीज होगी, कोई मंदिर बनेगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद करोगे ना, तो ये अनकम्प्लीट है। चुनाव के बाद होना चाहिए। हाँ, चुनाव के बाद। ये सिर्फ राजनीति हो रही है, ओनली राजनीति। हाँ, वोट चाहिए, वोट देंगे,
लेकिन ऐसा गलत है। लेकिन उसमें से ये भी मनाया जा रहा है कि विकास के नाम पे बताया जा रहा है। क्या विकास है? विकास का नाम ही विनाश है इनका। विकास कुछ नहीं है, सिर्फ विनाश है। अभी महंगाई बात करेंगे तो राम मंदिर, अभी काम इनको कहें कि नौकरी बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम, इनके अलावा और क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। इनसे पूछो कितने नौकरी दिए, मांगे बहुत बड़ी महंगाई पर आपकी मोदी सरकार कहाँ महंगाई गई? कहाँ गए अच्छे दिन हमारे? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? कौन सवाल पूछेगा कि इनको भटका रखे सारे हिंदू को। और जिस दिन हिंदू भाई समझ में आ गया उस दिन मोदी जी खतरे में आ जाएंगे। ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको भी पता है। आप पता आज चुनाव आयोग, आप लोग को भी बता रहा हूँ, सारी मीडिया, ईडी सीबीआई, अब यहाँ तक चुनाव आयोग भी मोदी जी के ही सारे काम कर रही है। तो यही देश का विकास हो रहा है, इसी के नाम विकास का नाम विनाश रखा हुआ है। क्या बताओ, आप बता दो, मुझे बता दो, काम बता दो आप। मैं पूछता हूँ, बात जितने भी है कुछ नहीं। यहाँ क्या करेंगे? जय श्री राम। हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, हमारे दिल में है ब्राह्मण, हम तो शाम सुबह राम करके श्री राम, हम जय श्री राम ऐसा चिल्लाते गला फाड़ फाड़ के जय श्री, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में लिखा है। पहले बता दो, आप बता दो। यह लगता है कि जो गरीब है तो उनके लिए मैं यही सोचता हूँ कि गरीब के लिए क्या सुविधा है। एक बात बोलूं सच है, गरीब गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा और अमीर होता जाएगा। मेरे से बात कर, वहाँ का लोकल आदमी कोई फ्लैट खरीद नहीं रहा। मैं उस एरिया से आता हूँ। अच्छा, हाँ, तो बाहर से जो अमीर लोग हैं ना, उद्योगपति, वो खरीद रहे हैं। वहाँ इन्वेस्टमेंट का 3 साल बाद 3 गुना मिलेगा उन्हें। तो ऐसा नहीं है बिजनेस कर रहे हो, राम मंदिर नहीं कर रहे हो, वो बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस अमिताभ बच्चन ने 14 करोड़ कल खरीदी है। हाँ, 14 करोड़ की। हाँ, वो इसलिए बिजनेस है उनका, राम मंदिर नहीं है, ये गलत है। हाँ। मीडिया बताऊं क्या है? जो मेरा भाई है जी सर, कट्ठे हम, ये कह रहा बीजेपी आएगी, मैं कह रहा कांग्रेस आएगी। यहाँ बहस करेंगे, आप दोनों साथ में जाकर छोले भटूरे खाएंगे। तो भाई ये राजनीति छोड़ दो, ये सारे आपस में उठने बैठे हैं। एक मीडिया नहीं, हम तो सवाल की पूछेंगे, हमारा अधिकार है और देने का। हम पूछेंगे सवाल कि उन्होंने इनको 9 साल में क्या किया है। हम अगर 9 काम नहीं गिना सकते तो 4 काम तो गिनाए बीजेपी सरकार। इन्होंने 4 काम गिनाए, 4 काम भी नहीं गिना सकते। अगर कोई मुद्दा इनसे करोगे, राम श्री राम, अरे भैया राम तो सबके दिल में रहते हैं, राम भक्त तो सब है यहाँ पे, उसकी बात करें। इनको काम तो किए नहीं कुछ। अगर इन्होंने काम किया हो तो काम के मुद्दे पे बात करते, काम की जनता के बीच में जाते, मैंने ये काम किया। कभी देखा? अब चुनाव आ रहे, सारे फीता काटेंगे, पर यहाँ फीता काट रहे हैं, यहाँ कितने उद्घाटन कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं कि तो ये 4 साल कुछ नहीं। अब 2 सिलेंडर 400 का सिलेंडर 1200 में कर दिए। चुनाव 5 साल लूट लिए, जब चुनाव आएगा छूट कर दिए 200 का। ये कहाँ के राजनीति की बात ये है कि शायद जो उन्होंने लैट्रिन बनवाई है ना, लैट्रिन बनवाई है ना, शायद है कि उनको उसका वो मिलता ना, तो लैट्रिन का भी फीता काटने मोदी जी जाते। मोदी जी लैट्रिन का भी फीता काटने जाते। ये सब चीजें ट्रेन का जब अगर कोई ट्रेन उद्घाटन करता मोदी जी, अब जहाँ दुर्घटना होता है वो मोदी जी, वहाँ रेल मंत्री क्यों बनाया जाता है, हलाल किया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा आया है कि 10 साल की ट्रक ड्राइवर को या कोई भी ड्राइवर को सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। 7 लाख रुपए जुर्माना। 7 लाख रुपए जुर्माना। 10 साल सजा, 7 लाख जुर्माना। गलत है, वापस लिया। ये बताइए, 7 लाख रुपए अगर उसके घर में होते, 7 लाख रुपए उसके घर में होते तो एक आर्मी वाले से ज्यादा मेहनत पड़ती है ट्रक ड्राइवर पर। 24 घंटे की ड्यूटी है, तनख्वाह कितनी है उसकी? 24 घंटे की ड्यूटी, तनख्वाह कितनी है उसकी? तनख्वाह है 15,000, 20,000 नहीं होगी, 15,000, 18,000 या 10,000। इतनी तनख्वाह होने के बाद में वो 7 लाख रुपए कहाँ से जोड़ लेगा? वो शायद है कि मोदी अपने ऐसा समझते हैं कि जैसे मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, किसी के बीवी बच्चे नहीं होंगे, सारे कमा के इकट्ठा करके रखते हैं। जिस दिन हिंदू समझ में जाएंगे उस दिन मोदी जी खतरे में आ जाएंगे। और वो थैला कह रहे थे, मैं थैला उठाऊंगा ना, वो थैला सच उठाएंगे, मैं थैला पकड़ जाएंगे, थैला के अंदर क्या क्या लेके जा रहे हैं। ठीक है, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब भाईचारा है, आदमी समझता नहीं है। लेकिन राम मंदिर के ऊपर गलत वो चीज है, हमारा मन है, जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। कोई मोदी जी कहने वाले नहीं है, उनके राम जी उनके नहीं है, हमारे भी हैं, सबके हैं। ये जितनी जनता खड़ी है ना, सबके हैं। जब हमारा मन होगा हम जाएंगे। न्योता नहीं चाहिए, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, ये बाहर का नहीं हूँ, लखनऊ बाराबंकी रहने वाला हूँ मैं। हाँ, 2 बार मैं घूम आया हूँ, इससे पहले
ये नहीं 22 तारीख जाना, मेरा मन, मैं 6 मार्च जाऊंगा, मेरी मर्जी है। ये नहीं बीजेपी वाले बोलेंगे मैं जाऊंगा, गलत बात है।